हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस की हमें नीड क्यों है, फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, क्या हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, क्या फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है, इन सभी चीजों के बारे में बड़े डेप्थ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। फंक्शन की नीड को समझने के लिए हम यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल के एचसीएफ फाइंडिंग के लिए एक कोड लिखेंगे। इस कोड की हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से एक्स और वाई वेरिएबल के लिए एचसीएफ निकाल सकते हैं। पर यदि हमें कोड में आगे और दो वेरिएबल मिलते हैं जिनका एचसीएफ हमें फिर से निकालना हो, तो हम उसके लिए या तो इस कोड को यहां से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दें, एक तो ये कर सकते हैं, या फिर हम फंक्शन का यूज करें। पेस्ट में मान लीजिए ये तो छोटा सा कोड है, हम इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर भी देंगे, पर इन फ्यूचर यदि हमारे कोड बड़े होंगे तो हम उन्हें कॉपी करके कहीं और पेस्ट करेंगे तो वो हमारी कोड की रीडेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस का। फंक्शन की हेल्प से हम एक बार कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं और जब चाहे तब जितनी बार हम उस कोड को फंक्शन की हेल्प से बार बार यूज कर सकते हैं। अब हम एचसीएफ फाइंडिंग के लिए एक फंक्शन का इंप्लीमेंट करेंगे। फंक्शन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किए जाते हैं। सबसे पहले फंक्शन इंप्लीमेंट करने में सबसे पहले उसके रिटर्न टाइप को लिखा जाता है, यानी हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है। चूंकि हमारा एचसीएफ फाइंडिंग में हम इंट टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हैं, इसलिए हमने इंट रखा है। यहाँ पे फ्लोट, केर, वेक्टर, लिंक लिस्ट कुछ भी रख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद होता है फंक्शन का नेम। तो हम एचसीएफ फाइंडिंग के लिए कोड लिख रहे हैं, तो सॉरी फंक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ हम फंक्शन का नाम एचसीएफ रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम अपने पैरामीटर्स को रखते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। पैरामीटर्स की काउंटिंग कितनी भी हो सकती है। उसके बाद और इन पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। ये हुआ हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन। इसके बाद अब हम इसके अंदर इसकी डेफिनेशन रखने वाले हैं, यानी ये कोड, ये फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है, ये फंक्शन हमारे लिए करेगा क्या। तो हम सबसे पहले एक इंट डेटा टाइप का आंस वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें अभी के लिए 0 इनिशियलाइज करते हैं। हम अपना कोड कंप्लीट होने के बाद अपने आंसर को इस आंस वेरिएबल में स्टोर करवा के रिटर्न करेंगे। तो हम इस कोड को यहां से उठा के एज इट इज यहां पे प्रिंट कर देंगे और इस आई वेरिएबल को यहां प्रिंट ना करवाते हुए अपने आंस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में आंस वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, इसलिए हम इस फंक्शन से केवल इंट वैल्यू को ही रिटर्न कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन। अब हम इसे रन करते हैं। x की वैल्यू 24 और 56 के लिए चेक कर दें। ये क्या, हमारा फंक्शन ने तो कोई आउटपुट दिया ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन इंप्लीमेंट भी कर दिया था। हमें आउटपुट नहीं मिला क्योंकि हमने मेन फंक्शन से अपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। हमारा एग्जीक्यूशन सीधा पहले मेन फंक्शन में आता है, उसके बाद मेन फंक्शन से जिन जिन फंक्शंस को कॉल लगी होती है उन फंक्शन पे जाके उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो हमें इस एचसीएफ फंक्शन का यूज करने के लिए पहले इसे कॉल करना होगा। तो यहाँ पे चूंकि इसका डेटा टाइप इंट है, इसलिए हम यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप के वेरिएबल में इस फंक्शन से आने वाली इंट वैल्यू को इस जेट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। हमें एचसीएफ निकालना है एक्स और वाई के लिए, तो हम यहाँ पे इन पैरामीटर्स को भेजेंगे और बाद में यहाँ पे सी आउट करवाएंगे हम जेड को। अब हम इसे रन करते हैं। एक्स की वैल्यू 24 और 56 के लिए फिर से चेक करते हैं, आउटपुट 8, यानी हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। तो कुछ इस टाइप से फंक्शंस को कॉल किया जाता है, फंक्शन को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए अब हम इनकी डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसमें हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारा फंक्शन का डेटा टाइप क्या रहने वाला है,
हमारे फंक्शन का नेम क्या रहने वाला है, हमारे फंक्शन में कितने पैरामीटर्स होने वाले हैं, किस डेटा टाइप के पैरामीटर्स होने वाले हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर होता है और फंक्शन के अंदर का जो कोड, इंटरनल जो कोड होता है डेफिनेशन, उसे हम मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं, एक बार फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद। ये वाला पार्ट हमारा फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करें अगर पैरामीटर्स की, तो पैरामीटर्स दो प्रकार के होते हैं। मेन फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को कॉल करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। रिटर्न टाइप, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारी कोडिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हम उस फंक्शन से क्या टास्क को कंप्लीट करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिटर्न टाइप को डिफाइन करते हैं। उसके बाद होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल की हेल्प से हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन में या किसी अन्य फंक्शन में हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। जब तक हम इस मेन फंक्शन से या किसी और फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से हम मल्टीपल फंक्शंस को एक जैसा नाम दे सकते हैं। इसके लिए बस एक कंडीशन होती है कि पैरामीटर्स की काउंटिंग दोनों फंक्शंस में या दो से अधिक जितने भी फंक्शंस है उनमें अलग अलग हो या फिर उनके डेटा टाइप्स अलग हो। इस केस में हमने HCF फंक्शन को ओवरलोड किया है। HCF नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, पर यहाँ पे इसके पैरामीटर्स केवल 2 ही है, और यहाँ पे एक बार और हमने HCF फंक्शन को क्रिएट किया है पर यहाँ पे पैरामीटर्स 3 है। जब हम 3 वैल्यू के साथ HCF फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये होती है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस दोनों की डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में दी गई है और 2 एग्जांपल दिए गए हैं। आप बताइए कि कौन सा पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को VS कोड पे ज्यादा आसानी से समझेंगे, तो चलिए हम इसे VS कोड पे समझते हैं। जब भी फंक्शन को क्रिएट किया जाता है तो उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न की जाती है, पर जब हमें रिक्वायरमेंट हो कि फंक्शन के अंदर का कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पर हम चाहें कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न ना करनी हो, तो उस केस में हम वॉइड फंक्शन का यूज करते हैं। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को समझने के लिए हम वॉइड फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं पास बाय वैल्यू की। तो यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप का फंक्शन बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे चेक, और 2 पैरामीटर्स लेंगे इंट x और इंट y। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को फिर से अपडेट करेंगे, यानी x में हम यहाँ पे 100 स्टोर करवाएंगे और y में यहाँ पे हम 200 स्टोर करवाएंगे। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, चेक फंक्शन को कॉल करते हैं, और x और y जो कि एक्चुअल पैरामीटर है यहाँ पे इन्हें हम भेजते हैं इस फंक्शन में, और अब सी आउट करवाते हैं हम x और y को। इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट में 10 और 20 ही मिला है, क्योंकि ये वैल्यूज पास बाय वैल्यू पास हुई है इस फंक्शन में, यानी इनकी कॉपीज क्रिएट हुई है। ये तो बात हुई हमारे पास बाय वैल्यू की, पर जब हम चाहें कि यहाँ पे किया गया अपडेट यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में हम पास बाय रेफरेंस का यूज करते हैं। तो हम रेफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से इन चेंजेस को यहाँ भी हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ये हमारा आउटपुट बिल्कुल हमारे अपडेशन के अकॉर्डिंग है। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में यही डिफरेंस होता है। इसमें जब हम किसी वैल्यू को पास बाय रेफरेंस करते हैं तो वैल्यू का एड्रेस वहां पे जाता है, तो उस एड्रेस पे ये अपडेशन होता है, इसलिए ये वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो जाती है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।